नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात होगी बुलियन की, सोने और चांदी की। और आप देखिए कि शुक्रवार की रिकॉर्ड ऊंचाई और सोमवार की रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद आज मार्केट थोड़ा सा रुका है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है और करीब करीब इस वक्त अगर आप देखें तो एमसीएक्स पर गोल्ड की कीमतों में मामूली गिरावट है, बहुत ही मामूली गिरावट। और 100 रुपये के आसपास की नरमी गोल्ड में दिख रही है। 56,372 ये गोल्ड का ताज़ा भाव है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद गोल्ड का मार्केट कुछ दिनों तक दबाव में रहेगा, रुका रहेगा, या मार्केट बहुत ज़्यादा दबाव के मूड में है नहीं। इसी पर पहले हम बात करेंगे। वंदना भारती हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कमेंट होगा आपका आज की जो गिरावट है गोल्ड की? हालांकि गिरावट कम है 100 रुपये के आसपास की। क्या ये गिरावट, ये कमजोरी आज बढ़ सकती है या आपको लगता है कि मार्केट जल्द फिर से बाउंस बैक कर जाएगा? मृत्युंजय जी, दो बात है। आज चाइना से डेटा काफी दिनों बाद थोड़ा सा पॉजिटिव आया है, उसका भी एक इम्पैक्ट है। दूसरी चीज है कि लगातार 2023 का जो कहते हैं कि शुरुआत हुई है वो रिकॉर्ड हाई के साथ हुई है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी करेक्शन का मूड है अभी गोल्ड काउंटर में, लेकिन एक ब्रीदर है रैली में और बहुत ज्यादा गिरावट आएगी नहीं, इसका ही यहाँ पे फायदा उठाना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि सेलिंग करना भी चाहिए तो बहुत छोटे से प्रॉफिट के लिए यहाँ पे 56,375 के लेवल पे सेलिंग करनी चाहिए। 56,000 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस होगा 56,500 का। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो करेक्शन होगा वो 55,800 से 700 का होगा। फिर से एक बाइंग जो है वो रिटर्न आएगी, क्योंकि तमाम कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ रहा है उसका डॉलर इंडेक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा और अभी भी यहाँ पे हर ऊंचाई पे एक फॉल आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जब तक ये फेड का ट्रिगर नजदीक नहीं आता है इंटरेस्ट रेट हाइक का, तब तक यहाँ पे थोड़ी सी जो बाइंग है वो बनी रहेगी गोल्ड में। ठीक है, तो आप कह रही है कि 56,500 के टारगेट के लिए एक बार फिर से 56,375 पे, मतलब जो बाइंग का लेवल है वंदना जी का, एग्जैक्टली मार्केट उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। महज 2 रुपए ऊपर है ताजा भाव। 56,377 का भाव है और 375 पर वंदना जी की बाइंग की कॉल है। तो बिल्कुल इस भाव पर भी आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 56,500 के टारगेट के लिए। लेकिन हाँ, बिकवाली की राय है, अच्छा माफ कीजिएगा, बिकवाली की राय है और 56,000 का टारगेट है, मतलब ताजा भाव पर आप बेच सकते हैं। टारगेट है 56,000 का, 56,500 का स्टॉप लॉस, ये याद रखें आप। तो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास आप कह रही हैं कि गोल्ड आप बेचकर ट्रेड कर सकते हैं। क्या यही स्ट्रैटेजी वंदना जी चांदी में भी होनी चाहिए आज के लिए? जी मृत्युंजय जी, देखा जाए तो आज चाइना से जो पॉजिटिव न्यूज आया उसका बहुत ज्यादा असर यहाँ पे बेस मेटल पे भी नहीं हुआ और चांदी पे भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी जो सेलिंग पैटर्न है वो बन रहा है यहाँ पे चांदी में। इंटरनेशनल मार्केट में भी हल्का सा दबाव दिख रहा है 69,450, वहां पे सेलिंग करना चाहिए। 69,000 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 69,600 का। और मुझे लग रहा है कि मार्जिनल करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है यहाँ चांदी में। ओके, तो आप कह रही है कि चांदी में भी एक करेक्शन आएगा 69,000 के टारगेट के लिए। 69,450 पर आप कह रही हैं कि बेचें और 69,600 रुपए का स्टॉप लॉस आप चांदी में लगा सकते हैं। अब आते हैं मेटल पे। मेटल में पहले ठीक ठाक तेजी आई, उसके बाद मेटल का मार्केट रुका और अब मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। हालांकि चाइना जिस तरह से ओपन अप हो रहा है वहां से डिमांड बढ़ने की बात बार बार हो रही है, डॉलर की कमजोरी से भी मार्केट को सपोर्ट मिला है। लेकिन अब यहां से अगला मूव आपको वंदना जी मेटल में दिख क्या रहा है और मेटल में आज के लिए कहां पर ट्रेड लिया जाए? जी मृत्युंजय जी, यहाँ पे दो पॉजिटिव फैक्टर्स है। एक चाइना है, दूसरा है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट, तीसरा है कि पेरू में जो सोशल अनरेस्ट है वो भी यहाँ पे एक पॉजिटिव एक वो दे रहा है, सेंटिमेंट्स दे रहा है, क्योंकि सप्लाई टाइटनेस की बात हो रही है। चौथी बात यह मृत्युंजय जी की जो अगर 22 का अगर यहाँ पे देखें इन्वेंट्री और 21 में, तो 21 से 22 की अगर तुलना की जाए तो एलएमई के जो इन्वेंट्रीज है वो हाफ हो गए हैं, सेंचुरी लो पे है। तो सप्लाई टाइटनेस तो है। तो मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो हर डिप पे यहाँ पे बाइंग आएगी यहाँ पे बेस मेटल में। लेकिन इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन जो है वो डीप हो सकता है, ज्यादा नहीं। मुझे लग रहा है कि जिंक पे सेलिंग करके चलना चाहिए, इसका जो पैटर्न है वो ज्यादा क्लियर है। यहाँ पे 285.5 का एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 283.5 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस ₹1 का लगाना है 286.5 का। और मुझे लग रहा है 2 रुपए तक की जो गिरावट है वो जिंक में देखने को मिलेगा और कॉपर में मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 5-6 रुपए तक की जो गिरावट है वो इंट्राडे में आता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जिंक के ऊपर। अब आते हैं नेचुरल गैस पे, जहां पर बड़ी तेजी का माहौल है। ग्लोबल मार्केट में दाम ज्यादा बढ़े हैं, इंडियन मार्केट में कम तेजी है, लेकिन 309 के ऊपर है
3 से 3.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर भी दिख रही है। तो वंदना जी, पहले तो ये कि नेचुरल गैस में तेजी क्यों और कितनी टिकाऊ? जी मृत्युंजय जी, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे काफी ज्यादा डाउनसाइड यहाँ पे आया है। दूसरी चीज है कि मौसम माइल्ड टेम्परेचर था, जिसकी वजह से डाउनसाइड था। फ्री पोर्ट का जो एक वहाँ पे पाइपलाइन सप्लाई है, 15% एक्सपोर्ट जिससे अफेक्ट हो रहा है यूएस का, वो अभी फिलहाल नहीं लग रहा है कि जनवरी में उसकी शुरुआत होगी। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। यहाँ से एक लोअर लेवल बाइंग यहाँ पे आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस तो अपसाइड जाएंगे, डाउनसाइड लिमिटेड है, लेकिन अपसाइड भी यहाँ से कैप्ड है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि अगर आप बाइंग करते भी हैं 310 पे बाइंग करिए। छोटे टारगेट के लिए 316 का टारगेट होगा, 360 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और एक चीज आपने मृत्युंजय जी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा है कि ये टिकाऊ है या नहीं। बहुत ज्यादा अपसाइड पर नेचुरल गैस अभी फिलहाल यहाँ पे टिकाऊ नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 343 का एक रेजिस्टेंस आएगा, वहां से फिर से फॉल आता हुआ दिखेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये काफी सीजनैलिटी पे काफी बढ़िया मूव करता है। अभी यहाँ पे इन्वेंट्रीज अब यहाँ पे धीरे धीरे डाउन होगा और फरवरी में हम एक लो बनेगा यहाँ पे नेचुरल गैस में। उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हायर साइड देखने को मिलेगा इस कमोडिटी में। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर। अब आते हैं एग्री पर। एग्री में भी तेजी का माहौल है और आज टर्मरिक के दाम देखिए करीब करीब 1.5% के आसपास की तेजी टर्मरिक में है। तो वंदना जी, टर्मरिक पर आपका व्यू क्या है? क्या ये तेजी अभी और बढ़ सकती है? जी मृत्युंजय जी, थोड़ा सा स्टेबल मुझे लग रहा है, चार्ट पे भी लग रहा है और मार्केट पे भी मुझे लग रहा है। जो अच्छी क्वालिटी की जो टर्मरिक है वो यहाँ पे डिमांड में आई है। तो 78-90 एक लेवल रहेगा जिस पे बाइंग करनी चाहिए। ज्यादा मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि 8000 कल तक के सत्र में हम आता हुआ देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 78.50 का। थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट टर्म जाते हैं तो मैं ये टारगेट बढ़ाना चाहूंगी, जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, 8200 से 8250। ये मेरा रेंज रहेगा, जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में टर्मरिक में आता हुआ देख सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई टर्मरिक पे। अब आते हैं ग्वार पे। ग्वार में आप देखिए मार्केट तेजी के साथ ऊपर गया, दाम बढ़े, उसके बाद थोड़े से नीचे आए और अब मार्केट रेंज में फंस रहा है। हालांकि हायर लेवल को मार्केट अभी भी होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। ग्वार पर क्या व्यू है आपका वंदना जी? ग्वार में अभी क्या होगा? 6350 के आसपास फरवरी वायदा में क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि ग्वार की बात की जाए तो थोड़ा सा अब स्टेबल यहाँ पे मूवमेंट रहना मुश्किल हो रहा है। एक रेंज का ट्रेड होगा, क्लियर ट्रेड यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे फरवरी वायदा में मुझे थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस लग रही है। मुझे लग रहा है कि 6300 से लेके 6250 तक के जो रेंज है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। हालांकि क्रूड ने एक अपसाइड लगाया हुआ है, मतलब मेंटेन किया हुआ है, तो इससे जो डाउनसाइड है वो केप्ट रहेगा। तो फिलहाल सेलिंग करना चाहिए 6250 के लिए। लेकिन एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पे अच्छे हैं, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा अगर 15 से 20 दिन का हम यहाँ पे ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से फिर से प्राइसेस ऊपर की तरफ 6600 से 6700 तक जाने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो 6600 से 6700 का आपका ऊपर में टारगेट ग्वार में है, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। जीरे पर आपका व्यू वंदना जी? इसमें मुझे लग रहा है कि डाउन साइड आना चाहिए मृत्युंजय जी। काफी हीटअप हो गई थी रैली और इस भाव पे डेफिनेटली स्पॉट मार्केट में बहुत तेजी तो यहाँ पे लिवाली नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से मार्च कॉन्ट्रैक्ट जो है, मैं 35,500 बोली थी जी बिजनेस पे, लेकिन इसको मैं एक्सटेंड करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 34,800 34,700 तक आएगा, तो उस लेवल को वॉच करना चाहिए और सेलिंग कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मार्केट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में नहीं है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जीरे के ऊपर। 35,370 ये जीरा मार्च वायदा का ताज़ा भाव है, 495 रुपये नीचे है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में सारी कमोडिटीज़ पर बात करने के लिए।